यानी मतलब संकेत इशारा कर दिया तभी समझ में नहीं आ रहा लोग। ये कलयुग का प्रथम काम जो यहाँ कभी नहीं धरती पर हुआ। क्या कलयुग ने क्या किया कि धर्म स्थलों पर ताले लगवा दिए। क्या कभी सृष्टि में किसी युग का ऐसा इतिहास है या किसी ने ताले लगवाए धर्म स्थलों पर? आज ये भी देख लीजिए आप, और कुछ नहीं कर पाए तुम। ये कलयुग का काम देखिए, सारे धर्म स्थलों पर ताले कि धर्म चर्चा नहीं होनी चाहिए, धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए, सत्य का काम नहीं। इत कलयुग का काम तो यही है। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा नहीं, कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये संकल्प देखिए आप, ये प्रतिज्ञा, ये वादा देखिए। जिस कलयुग ने सिवाय बुरा और सिवाय मतलब परेशानी और संघर्ष यातना और मतलब के सिवा कोई काम नहीं किया, तो इसी कलयुग को भगाने का संकल्प संत सदगुरु ने लिया और किसी संत ने भी नहीं कहा। इतने कलयुग में संत आए कबीर साहब से लेकर, लेकिन ये आवाज किसी ने नहीं उठाई कि कलयुग को भगा दो तो सब ठीक हो जाए। अरे भाई, चोरों को भगा दो चोरी खत्म हो जाएगी, डकैतों को भगा दो डकैती खत्म हो जाएगी, व्यभिचारियों को ठीक कर दो व्यभिचार खत्म हो जाएगा। ये सब कब होगा? जब उनको परास्त किया जाएगा। इसलिए संत सतगुरु ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सृष्टि में संकल्प लिया है और धरती पर किसी ने नहीं लिया। उन्होंने आवाज उठाई कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। और ये भी कहा, मैं कलयुग को भगाने आया हूं और सतयुग को लाने आया हूं। ये काम किसी ने नहीं किया और ये आवाज किसी ने नहीं उठाई। जब तक ये कलयुग नहीं जाएगा, ये परेशानी, आपत्ति, मुसीबतें, लड़ाई झगड़े, बीमारी, महामारी, दैवीय प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये कोई खत्म नहीं कर सकता। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। सच्ची सुख शांति लाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कदम उठाया है। उनका ये संकल्प है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये काम सृष्टि में किसी ने न किया है, ना ऐसा वादा किसी ने किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष है जिन्होंने ऐसी आवाज उठाई। अगर इस आवाज का ये सब साथ देते तो लोग काम हो जाता। जो ये काले नीले पीले सफेद कपड़े पहने घूम रहे, दाढ़ी बार रखाए घूम रहे, अगर ये सब इस आवाज पर निकल पड़ते और चल पड़ते तो अब तक काम सब हो गया होता, सब काम हो गया हो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। और जबकि अच्छाई सच्चाई सबको चाहिए, सब चाहते हैं सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। सुख शांति मिलेगी कैसे जब कोई शांति दूत, वो सतलोक सचखंड अनामी धाम से जब कोई शांत दूत आएगा, वो शांति की स्थापना करेगा। ऐसे शांति की स्थापना यहाँ भाषणबाजियों से, प्रवचनों से नहीं होने वाली है। और कितने प्रवचन हुए, कितने महात्मा सब जगह जगह प्रवचन कर रहे, कितने नेता जगह जगह भाषण दे रहे, कुछ हो रहा है? न राजनीति में न धर्मनीति में, दोनों खत्म हो गई, दोनों खत्म हो। हमें आपको रामचरितमानस सुनाई जा रही, लेकिन धर्मनीति राजनीति का पतन हो गया। सती अनुसुईया सीता की कहानी सुनाई जा रही, लेकिन नारी का पतन हो गया। और भरत राम भरत मिलाप सुनाए जा रहे और भाईचारा चला गया। तो सुनाने का मतलब क्या हुआ? क्या सुनाने से काम हो जाएगा? अगर सुनने सुनाने से काम हो जाए तो करने कराने की क्या जरूरत है? ये करने वाला है संत महापुरुष, ये करने के लिए आए, ये सुनाने के लिए, भाषण देने के लिए, रात पर धन मान सम्मान और कुर्सी के लालच में नहीं आए हैं। ये सच्चे समाज की स्थापना करने आए और उनका वादा बिल्कुल अलग और निराला है। मैं ये सब करके दिखाऊंगा, पहले तुम कर लो, ताकि कोई ये न कहे कि बाबा जी ने किसी को मौका नहीं दिया। सबको मौका दिया जा रहा। जब तुम हार जाना, वो राजा जनक की सभा जैसा,
जब सब हार गए, धनुष नहीं उठा पाए, तब यानी गुरु ने अपने चेले को आदेश दिया, ऐसे नहीं देता है। गुरु आदेश जब देता सब हार जाते। सबकी शक्ति, जन शक्ति, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति, बल शक्ति जब सब समाप्त हो जाती है, तब संसद गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं और वो काम कराते हैं जो सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। पहले आप समझिए तो इसको, क्या संकल्प लिया गया जो धरती पर किसी ने नहीं कहा, कोई अवतारी शक्ति ने नहीं कहा। 10 अवतार तुम्हारे यहाँ माने जाते, कक्ष मक्ष 12, नरसिंह वामन, भगवान राम और कृष्ण, ये 10 अवतार आपके। लेकिन अवतारों ने कभी ऐसा संकल्प नहीं लिया, कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की और कभी ऐसा ऐलान नहीं किया जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया। और लोग उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को नहीं समझ पाए, उन्हीं को नहीं पहचान पाए। उन्हीं से अपना काम, न समाज का, न देश का, न धर्म का, न परिवार का कोई काम नहीं हुआ। तब उन्होंने पहले ही वादा कर दिया है, मैं न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, बनवाऊंगा नहीं बनाऊंगा, और सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। कहा मैं ये काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा, इतना बड़ा ऐलान, यानी चैलेंज किसी ने किया नहीं सृष्टि में, और कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ। आज भी उन्हीं की वाणी है जिसकी मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, उसी वाणी को लोगों के कान तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई ये न कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने जगाया नहीं, हमको किसी ने सही सच्चे रास्ते की जानकारी दी नहीं, इसलिए सब काम बराबर आपके सामने हो रहा, ये बंद नहीं हुआ। तो ये बात तो धीरे समझनी चाहिए। जब समझ जाओगे तभी काम करने लगोगे, जब तक समझ नहीं आएगी कोई नहीं काम करेगा, और काम नहीं करेगा तो काम होगा कैसे? जब काम नहीं होगा तो सुख शांति कैसे मिलेगी? इस पर तो विचार करना ही चाहिए और सबको करना चाहिए। आज ये नैमिषारण्य की तपोभूमि सारे संदेश को प्रसारित कर रही है, सारे संदेश को लोगों के कान तक पहुंचा रही है। इस भूमि का प्रभाव है, क्योंकि इस भूमि को पावन पवित्र बनाने के लिए 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, ऐसे नहीं बनी। कितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की, 88,000 ऋषियों ने यहाँ तपस्या करके, मेहनत परिश्रम करके, अपना त्याग संयम दिखाकर और सारे भोगों से दूर रहकर ये तपस्या की है। और कहा इसका फल किसको मिलेगा इस धरती का, वो भी लिखा रामचरितमानस में। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ राजा नैमिषारण्य है, विश्वविख्यात पावन पवित्र है। इस धरती का लाभ किसको मिलेगा? या तो तमाम गांव बस गए, लेकिन लाभों नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने 88,000 ऋषियों की महिमा नहीं जानी है। वो बेचारे क्या समझे, कितने गांव बस गए, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन भूमि का लाभ किसी को नहीं मिला, क्योंकि भूमि का लाभ किसको मिलेगा ये उन्होंने समझा नहीं। और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, साधक सुखदाता। ये 88,000 ऋषियों की भूमि साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली। जब किसी संत के साधक या नाम की कमाई करेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े साफ शब्दों में लिख दिया, कोई पर्दा नहीं रखा, और अभी नहीं किसी के समझ में आ रहा, अभी नहीं। तुम्हारे घर में नाम रामचरितमानस रखी हुई, क्यों नहीं इसको पढ़ लेते हो कि नैमिष का इतिहास क्या है? इस तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? कोई पंडा को, कोई पुजारी को, कोई मतलब यानी शारीरिक क्रिया करने वाले को कहते नहीं, साधक सुखदाता। ये धरती साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली। जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। ये भी नहीं समझ में किसी के आया, जब समझोगे नहीं तब क्या होगा। जय गुरुदेव। अब संत महापुरुष आए, पहले तो सबको समझाते रहे घूम घूम कर। जब लौकिक बात नहीं समझ पाई तो पारलौकिक भी बताया।
जब जिस्मानी नहीं समझ पाई तो नूरानी बताया, जब भौतिक नहीं समझ पाए तो आध्यात्मिक भी बताया। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक समझ में किसी के नहीं आए। जब भौतिक में तुम परेशान हो, सुख शांति नहीं मिल रही, तो अध्यात्म में तो तुमने भी चलना नहीं शुरू किया, उसकी तरफ तो तुम्हारा कोई गौर ख्याल ध्यान नहीं है। और उन्होंने दोनों बात कही, दोनों बातों को लेकर भौतिक आध्यात्मिक, लौकिक परलौकिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दोनों रास्तों की जानकारी दिया। और 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय, इतना लंबा समय समझाने में किसी ने जीवों के लिए दिया नहीं है जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। उन्हीं को नहीं समझ पाए लोग, उनको गुरु तो माने लेकिन गुरु का मतलब ही नहीं समझ पाए, गुरु के काम पर विश्वास नहीं कर पाए, तो सब के सब कितनी दूर हट गए, कितनी दूर दया से कितनी दूर चले गए। इतनी दूरी हो गई और वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि वापिस आने की तो ये फरियाद हो रही, मैं तो और कुछ कहता नहीं हूं, केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों को जो सबको सुख शांति प्रदान करने वाले हैं, मैं उन्हीं वचनों की पुनरावृत्ति करता हूं। वही वचनों की जानकारी मैंने 8 वर्ष हिंदुस्तान में घूम घूम पर कितनी मेहनत की, ये सदगुरु दयाल की दया से, और पर वैसे इंसान कुछ नहीं कर सकता। उनकी दया से कितनी मेहनत परिश्रम घूम घूम कर 8 वर्ष बड़े बड़े मंच लगाकर मैंने पूरा संदेश दिया, कोई बात छोड़ी नहीं। जो जो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने प्रसारित किया है, मैं उनकी अक्षरशा उन्हीं के वचनों को, उन्हीं की वाणी को मैंने मतलब यानी लोगों के कान तक पहुंचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। न 60 वर्ष हुआ और 8 या 68 वर्ष निकल गए और समझ में किसी के नहीं आया। तो समझाने का भी समय होता है। नहीं मानोगे तो कुदरत को चार्ज दे देंगे वो। अगर कुदरत को चार्ज दे देंगे तो कुदरत तो सबको मनाना जानती है, उसका मनाना, उसका काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। बाबा जी ने भी कहा था, कहा अभी तो महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, माफी भी दिला रहे और जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास भी करा रहे। अगर तुमने उनके वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। ये वचन अगर सुन लेते, समझ लेते, तो आज ये स्थिति क्यों आती? क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके पास पहचान नहीं है। क्योंकि इतने ज्यादा दाढ़ी बाल वाले, लाल पीले सफेद कपड़े वाले पहने हो गए कि सच्चे संसद गुरु की पहचान ही खत्म हो गई, पहचान ही खत्म हो गई, सब बात दूसरी हो गई। तो जरा उनके 2 वचन सुन लीजिए, उन्होंने किसके लिए क्या क्या कहा। जब भी आए भूमंडल पर तो अपनी जीवात्मा को ही जगाने का काम किया और भोगों को जगाना, भोगों की तरफ ले जाना, राजपाट धन दौलत में फंसाना, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। जो निकालने आया है वो फंसाने का काम नहीं करेगा, जो ले जाने आया है वो यहाँ पर किसी भी भोग में आपको फंसने नहीं देगा। धीरे धीरे जो भोग आपने किए हैं उसका यानी मतलब अदायगी तो करा देंगे धीरे धीरे, लेकिन जीवात्मा को घर ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या, जरा सुन लीजिए 2 वचन। अपनी जीवात्मा जब भी आए तो अपनी जीवात्मा को जगाए। सबको अपने की चिंता होती, भाई अपने को चिंता सब अपने को ही हो, दूसरे को नहीं होती। कोई अड़ोसी पड़ोसी को चिंता थोड़ी है, न ब्रह्मा जी को चिंता, न विष्णु, न शंकर जी को चिंता, न रामकृष्ण को चिंता है, क्योंकि जीवात्मा इनकी नहीं है। इनमें भी जीवात्मा जो है वो भी उन्हीं की है। तो ये भी बेचारे फंसे पड़े बने पड़े लोगों में। जैसे यहाँ लोग राजपाट धन दौलत में फंसे, राजगद्दी में फंसे, पदों में फंसे हैं, ऐसे ब्रह्मलोक में सुखानंद तो उठा रहे, लेकिन जीवात्मा नहीं जगा पाए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी विष्णुलोक में सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक में सुखानंद उठा रहे, उनका तीसरा नेत्र तो खुल गया, लेकिन आगे के लोगों की जानकारी देने वाले, आगे के लोगों की तरफ ले जाने वाला
कोई सदगुरु नहीं मिला, वो भी रह गए अपनी जगह, वो भी वहीं पर रह गए। भगवान राम साकेत लोग का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, और देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। वो समय आए नहीं थे, इनको मिले नहीं थे। तो तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, जो रामकृष्ण को नहीं मिला वो तुम्हें मिल गया, जिसे नामदान कहते हो। ये नाम युक्ति उनको नहीं मिली, इसीलिए उनकी जीवात्मा जगी नहीं। अपने बड़े लोगों में सुख आनंद उठा रहे, जैसे यहाँ लोग राजपाट धन दौलत में, कुर्सी में, पदों में, इनमें और उनमें सब मतलब लाभ उठा रहे, लेकिन जिनकी जीवात्मा नहीं जगी वो घर नहीं पहुंचेंगे। वो काल माया के इसी मार को यहाँ खाते रहेंगे और जन्म मरण में आते जाते रहेंगे, इन्हीं भोगों में गोते लगाते रहेंगे, लेकिन कभी निकल नहीं पाएंगे। और जिन्होंने निकलने का रास्ता दिया वो कितना समर्थ महापुरुष है, जिसने ये रास्ता बता दिया कि यहां से निकलने का, जो रास्ता किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाने का ही काम किया, दूसरा कोई काम, फंसाने का काम नहीं किया। तो जरा वो कह क्या रहे हैं जीवात्मा से, क्या समझा के कह रहे हैं, क्योंकि वो बेचारी सो रही है, वो भी अपना रास्ता भूल चुकी, काफी लंबा समय निकल गया, अपने राह उधर से आई तो उधर जाने का रास्ता भी खत्म हो गया, और जिसके द्वारा आई वो भी सामान काल माया ने छीन लिया, जिसको नाम डोर शब्द डोर नाम आधार कहते हो। तो उन्होंने कहा क्या है, जरा सुन लो दो वचन कि सुरती तो कौन कुमति उर जानी, सुरती तो कौन कुमत उर जानी, सुरती तो कौन कुमति उर जानी, सुरती तो कौन कुमत उर जानी। ऐ जीवात्मा सुरत रो, तो यहाँ उलझ कैसे गई? तूने तो यहाँ कोई सामान नहीं प्रयोग करती, काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, किसी भोग को पसंद नहीं करती है, फिर तेरे उलझने और फंसने का ये कारण क्या है? देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भर मानी, 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 गुरु की सुने न पानी, गुरु की सुने न बानी, सुरती तो कौन कुमति उर जानी, सुरती तो कौन कुमत उर जानी। तो बता रहे तेरे फंसने का कारण, तेरे भूल भरम का कारण तूने मन को साथी बना लिया, और मन भोगों का रसिया है, वो बेचारा भोगों में फंसा पड़ा, और तू उसका इंतजार कर रही यहाँ बैठकर, कब आएगा, कब मुड़ेगा, कब चलेगा, कब साथ देगा। तो उस सदगुरु की वाणी को क्यों नहीं सुनती है, जो तेरे लिए तेरे घर से आए और तुझे तेरे घर पहुंचाने के लिए? तो उनकी वचन वाणी क्यों नहीं सुनती है? आगे क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी, रैन दिवस इन संग लपटानी, रैन दिवस इन संग लपटानी, सुरती तो कौन कुमति उर जानी, सुरती तो
कौन कुमत उरझानी। कहा मन को तो कनिक कामनी चाहिए, भोगों का रस चाहिए, काल माया का सामान चाहिए, और पूरे रात और दिन उसी में लिपटा पड़ा है, और तेरा तो उससे कोई मतलब नहीं। फिर तू क्यों उलझ गई, तू कैसे रुक गई, फंस गई यहाँ। आगे क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल यह काल बिछाया। दाना डाला जीव फसानी, दाना डाल जीव फसानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। कहते काल ने तो मुंह का जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया, तो मन तो उसमें फंस गया, लेकिन तेरा तो उससे कोई मतलब नहीं। तू तो भोगों के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं, फिर तेरे फंसने का, उलझने का कारण क्या है। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। तू तो अज्ञानता में फंसी लालच में, और उधर मन जो फंसा वो तो भोगों में। तू तो भोगों से बहुत दूर बैठी, शरीर के किसी भोग के द्वार दरवाजे पर भी नहीं गई, एकदम नाके पर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, जहां पर भोगों की कोई गंदगी नहीं जा सकती। तू वहां बैठी हुई है और इंतजार कर रही है अपने प्रिय मित्र मन का, वो तो भोगों में फंसा पड़ा है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। हे गुरु बिन कान बचानी, गुरु बिन कौन बचानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, तू कौन कुमत उरझानी। मैं समझा के कह रहा हूं कि सदगुरु के बिना तू यहाँ से बच के जा नहीं सकती, और किसी जीव को और कोई नहीं बचा सकता। न ब्रह्मा बचा सकते, न विष्णु, न शंकर, न राम के, न कोई देवी देवता, यानी नहीं बचा सकते हैं। बिना सदगुरु के ये बचाव यहाँ से किसी का हो नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए तुझे करना क्या है कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो। गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो। तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी। सूरती तू
कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन कुमत उरझानी। करे अगर तू अपने को बचाना चाहती है, काल माया के देश से निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, तो उस सतगुरु से प्रीत करो जो निकाले तुझे आए तेरे घर से, तुझे तेरे घर पहुंचाने आए। उनसे प्रीत करो, इस संसार से अलग हो। ये तुम्हारा नहीं है, ऐ मन, ये तुम्हारा भी घर नहीं, ये तो काल माया का देश है। तू त्रिपुटी धाम का रहने वाला और सूरत तू सत्यलोक निवासिनी, तुम दोनों यहाँ पर मुसाफिर हो। तो यहाँ दोनों चलो, यहाँ थे इस संसार से अलग हो, जारो माने इससे अलग खत्म कर दो उसको। यहाँ का रहना हमेशा के लिए आना जाना खत्म हो जाए, ऐसा काम करने कराने के लिए समृद्ध दाता सदगुरु दयाल आए, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनती? क्या कह रहे कि नाम रसायन गुरु से पाओ। 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 छूटे सब हैरानी। छूटे सब हैरानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी। सूरति तू कौन कुमत उरझानी। आओ सतगुरु तेने क्या आए हैं? कहते उनके पास नाम रसायन है, नाम की जड़ी बूटी है, जिससे ये समस्त काल माया के समस्त भोगों का रोग ही खत्म हो जाएगा। सारा भोगों का रोग उस नाम जड़ी बूटी से होगा। वो नाम रसायन लेके आए हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं आए। वो नाम रसायन लेके आए हैं, उसे तू ले ले और सारी हैरानी और परेशानी तेरी यहाँ की सब खत्म हो जाएगी। फिर तू कभी काल माया के देश में आएगी ही नहीं। जब आएगी नहीं तो जन्म मरण क्या हो, चक्कर भी खत्म हो जाएगा। आगे क्या समझा रहे हैं कि फिर तू चढ़े गगन के नाके। 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 तन से होए अलगानी। तन से होए अलगानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी। सूरति तू कौन कुमत उरझानी। कहते नाम रसायन, ये नाम तेरा आधार है। इसी नाम को पकड़कर तू अपने घर से इधर आई है, और वही नाम नूर सदरूर काल ने बहका भरमा के छीन लिया। अब तू नियत्थे हो गई, तेरे पास कुछ नहीं। जब आधार खत्म तो चलेगी जाएगी कैसे? कहा वही नाम आधार जो काल ने छीन लिया है, समृद्ध सदगुरुदाता दयालु वही नाम आधार लेके आए हैं, उसे तू पकड़ ले। जैसे नाम रोड सदरूर को पकड़ेगी तो अपने गगन मंडल की तरफ चढ़ेगी, उधर जाएगी। ऐसे तू जा नहीं सकती, तेरा आधार नाम ही है। वही नाम रसायन बूटी लेके आए और कहते हैं कि तन से होए अलगानी। जैसे नाम डोर सतडोर पकड़ ली और अपने घर की तरफ चढ़ के चली गई, फिर यहाँ शरीरों में तेरा आना जाना फिर कभी नहीं होगा, अलग हो जाएगी। ये शरीर यानी पिंड में अंड में कभी नहीं आएगी। आगे क्या कह रहे कि जम की घात बचा ले प्यारी। 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 सतगुरु का हाथ बखानी। सतगुरु का हाथ बखानी। सूरती तू
कौन कुमति उरझानी। सूरति तू कौन कुमत उरझानी। अगर सदगुरु दाता दयालु की बात मान ले और जो ये नाम आधार तेरा काल माया ने छीन लिया बैका वर्मा के, इसे तुम पुनः फिर पकड़ ले। जैसे नाम डोर सतडोर को पकड़ेगी, अपने घर की तरफ चलेगी तो जमराजा की मार से बच जाएगी। फिर कभी तुझे वो मार नहीं पड़ेगी। जम की घात बचा ले प्यारी। अगर तुम जमराजा की मार से बचना चाहती है तो ये नाम आधार को पकड़ ले, जो तेरा सच्चा आधार है, तेरे घर जाने का सच्चा माध्यम है। देखो कितना समझा के सतगुरु कहत बखानी, बार बार बखान करते हैं, गुहार लगाते हैं, पुकार लगाते हैं कि तो अभी ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ ले, जो तेरा आधार आने का था यही मिल गया, अब तू घर चली जाएगी, फिर यहाँ कभी नहीं आएगी। ये हमदर्दी लेकर संसदु मतलु मंडल में हम सब जीवात्माओं के लिए आए। हमने आपने अपने हमदर्दी, अपने शुभचिंतक रहबर रहनुमा को पहचान ही नहीं पाया, जो हमारे लिए आए, हमारी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, काल माया के देश से निकालने के लिए, कर्मों के जाल में फंसे जीवात्माओं को निकाल कर घर पहुंचाने के लिए आए। हमने उन्हीं को नहीं पहचान पाया। कितनी बड़ी भूल हुई। तो तरह तरह के प्रचार चले जिनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब हल होने वाला नहीं, उनका प्रचार कर रहे केवल एक स्वार्थ के नाते से, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। बाकी इनको ये भी नहीं मालूम है ये शक्तियां किस काम के लिए आई। मैंने लोगों से पूछा, तुमने नेता सुभाष को देखा है? तुमने उनके प्रवचन भाषण को, स्पीच को सुना कभी? कहते नहीं। जब नहीं सुना तब क्यों बात करते उनकी? जब जानते अगर आ जाए तो तुम पहचान लोगे क्या? क्या पहचान लोगे? तुम्हारे पास एक फोटो है, वो आर्मी फौज वाला। अरे जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, अकल शकल सब बदल जाती है। तुम कैसे पहचानोगे? जब तक कोई पहचान कराने वाला नहीं मिलेगा। जो शक्तियां यहाँ पर आई, उनकी पहचान किसने की है? ये इतिहास बताया है समय के गुरु ने। भगवान राम जब आए, क्या उनके माँ बाप पहचान पाए थे कि हमारा बेटा ईश्वरी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति है या परिवर्तनकारी शक्ति है? कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं पहचान पाया। पहचान किसको थी? गुरु विश्वामित्र को। जब उनका यज्ञ विध्वंस राक्षस करने लगे तो उन्होंने बैठकर साधना किया। साधना से देखा, अरे काम करने वाला तो आ गया, चलो। फौरन पहुंचे, राजा दशरथ से मांग के ले आए। अब उनको नहीं मालूम क्यों लिए जा रहे हैं, क्या काम कराएंगे, ये पता किसी को नहीं है। अपने आश्रम पर रखा, सारी नीति, युद्ध नीति, प्रेम नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, सब सारी नीतियों का भंडार एकदम सिखा करके उनको दक्ष कर दिया। जब पारंगत कर दिया तब कहा, सिखा तो दिया, जरा इसकी परीक्षा ले। इसने कुछ सीखा कि कुछ नहीं सीखा, क्योंकि परीक्षा के बगैर इल्म की जानकारी नहीं होती। विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता रहे लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बता सकता, अपनी योग्यता नहीं बता सकता। वो कौन बताएगी? परीक्षा। वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, तुम्हारे पर नहीं निर्भर है। तो इसी परीक्षा के लिए वो अपने चेले राम को जनकपुरी ले गए, जहां राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का स्वयं बैठाना था। सारे देश देश के जो जितने धनवान, बलवान, बुद्धिमान से सबको अंतिम निमंत्रित किया। जैसे आवाज लोगों ने सुनी कि अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, सब एकदम दौड़ पड़े। क्यों? बहुत बड़ा लालच था कि राजा जनक की बेटी है, बेटा नहीं है, तो बेटी भी मिलेगी, राजपाट, धन दौलत, खजाना सब मिलेगा। इस लालच में एक ही आवाज में सब इकट्ठे हो गए। जब सब इकट्ठे हो गए तब राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया। कहा, भाई मैंने आप लोगों को किस लिए निमंत्रित किया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ।
और आधार है ऋषि दधीच की हड्डियों से बना अजगो धनुष का। ये आधार रखा, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बेटी को विवाह से करूंगा। यानी शक्ति परीक्षण। धनुष का मतलब शक्ति परीक्षण था। कहा मैं एक एक व्यक्ति का शक्ति परीक्षण करना चाहता हूं, जो शक्तिशाली निकलेगा और धनुष को तोड़ देगा अपनी बेटी का विवाह से साथ कर। बस केवल बात तो इतनी ही है, लेकिन कितनी पहचान इसमें भरी हुई है। गुरु की पहचान, चेले की पहचान, ये भी सब इसी में राज भरा हुआ। और उसी सभा में विश्वामित्र जी बस बैठे थे अपने चेलों के साथ। न किसी ने चेले को पहचाना न गुरु को। गुरु शिष्य की पहचान भी ऐसे नहीं होती है। जब तक कोई काम करके न दिखाया जाए, उससे कोई सेवा न ले ली जाए, ऐसी सेवा जो कोई न कर सके, तब शिष्य की पहचान होती है। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे, बल्कि लोगों ने बड़ी आलोचना की उनकी, बहुत हंसी मजाक उड़ाई कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी औरत की जरूरत है। लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है, ये किसी को नहीं मालूम था। और सब हंसी मजाक कर रहे हैं तरह तरह से, वो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। अगर चाहते तो पहले ही यानी मतलब अपने चेले राम से आदेश देके धनुष तोड़वा सकते थे, लेकिन कहा नहीं, सब झगड़ा करेंगे, कहेंगे इनका चेला बहादुर है क्या ये काम हम नहीं कर सकते। गुरु सबको मौका देता, सबको मौका देते। चुपचाप बैठे हैं, सबकी सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। सब अपने अपने बल पर उसको आजमाने लगे, लेकिन सब फेल हो गए। कोई तिल भर मुंह में न सके उचकाई, तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं पाए। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, जब ये उठा नहीं पाए तो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए। अब शर्मिंदा इनको क्रोध आ गया। जब मानव बुद्धि में क्रोध आता है, बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो जाता है। अब क्रोध आ गया। जो व्यवस्था बनाई थी राजा जनक ने कि एक एक योद्धा अपनी शक्ति का परीक्षण देगा, इन लोगों ने आपस में मशवरा किया, कहा उठो हजारों योद्धा और जबरदस्ती धनुष को उठा तोड़ के फेंक दो। लेकिन इनको क्या मालूम है कि बुद्धि विवेक ज्ञान खत्म कर दिया हो। अगर हजारों योद्धा मिलके धनुष को तोड़ देंगे तो सीता का बंटवारा कैसे होगा। ये तो आपस में झगड़ा करने लगेंगे, हमने तोड़ा हमारे साथ हो, हमने तोड़ा हमारे साथ हो। लेकिन जहां पर समय का गुरु बैठा होता है, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। समय के गुरु विश्वामित्र जी वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी अदृश्य शक्ति का परिचय तो किसी को नहीं। वो कौन सी दया कर रहे हैं, ये कैसे मतलब रोक रहे हैं। जब हजारों योद्धा उठे, कहते हैं सहस भूप सब एक ही मारा और उठे उठावे टरे नटारा। हजारों योद्धा उठे, उनसे भी धनुष नहीं उठा, वो भी हार गए। सब हारी मान के बैठ गए। देखो गुरु के बोलने का समय कैसा होता है। गुरु कब अपने शिष्य को आदेश देते हैं कि जब सब हार जाते हैं, सबके बल पर समाप्त हो जाते हैं। और लिखा है कर कर चले सब दंड प्रणामा। दंडवत को प्रणाम करके जब सब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। देखो गुरु कब बोलता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवानी। अपना शुभ घड़ी मुहूर्त ये सब जानकर तब बोले, तब अपने शिष्य राम को आदेश दिया कि उठो राम भंजो शिव चापू और मेटो ताप जनक प्रताप। उठो, मेरे आदेश हुक्म का पालन करो और जिस दुख से आज राजा जनक जल रहा, इस दुख को दूर कर दो। दुख दूर करने का आदेश गुरु का होता। ये नहीं कहा उठो तोड़ो शादी कर लो, कहा नहीं इसके दुख को दूर कर दो। जिस दुख से जल रहा है, दुखी है। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। जब प्रजा उसी तरह चिल्लाएगी मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरे परेशानियों को दूर कर दिए, मुझे झगड़े झंझटों से अलग कर दिए, बीमारी महामारी दैव प्रकोप से बचा लीजिए।
जब ऐसी आवाज भारत की जनता उठाएगी तब समय का सदगुरु अपने शिष्यों को आदेश देंगे। इसके पहले आदेश मिलने वाला नहीं है। जो तरह तरह के सब भाषण कर रहे हैं, तरह तरह के फिरके बना बना के यानी सब भ्रमित कर रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा। समय का सदगुरु जो काम करने आया है बगैर उसके कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे राजा जनक की सभा में वो भी बलवान बड़ा सूर्य बैठा था और और रावण भी बैठा था और ब्रह्मचारी परशुराम भी बैठे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि गुरु और शिष्य क्या होता है। कोई नहीं समझ पाया था। अरे जब वो शारीरिक गुरु थे, सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे विश्वामित्र जी, यानी सदगुरु नहीं थे। जब उस गुरु को बड़े बड़े यानी विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं पहचान पाया, समझ पाया, बलवान बड़ासुर नहीं समझ पाया, और वो ब्रह्मचारी परशुराम पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे, वो भी नहीं समझ पाया, और राजा जनक भी नहीं समझ पाए, जो अपने को अष्टांग योगी कहता था कि मैंने शरीर के 8 अंग योग के यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा दे समाधि, ये 8 अंग है का मैंने इनको सिद्ध कर लिया, लेकिन वो भी गुरु चेले को नहीं पहचान पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ, जब उस समय के ये बड़े बड़े लोग उस सामाजिक गुरु को नहीं समझ पाए, शारीरिक गुरु को नहीं समझ पाए, तो आज का ये कलयुग का ये यानी लोभी लालची व्यभिचारी कुपचारी, क्या ये समय के सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचान लेंगे? ये क्या ये पहचान पाएंगे? और किसी के पास पहचान नहीं, सब अपना अपना अंदाज लगा रहे। कोई कहा वो नेताजी है, कोई कह रहा वो कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। हमने कहा जो है उसकी पहचान तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है। जब सुभाष की बात आई फूलबाग में, जो प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा क्या कहा था, मैं आध्यात्मिक सत्संग दे रहा था, लोगों ने जाकर मुझे सूचना दी कि आपको नेताजी के जन्म दिवस पर कानपुर चल के आपको कुछ कहना है। कहा मैं तो सत्संग करता हूँ, अध्यात्म में बताता हूँ, मैं भी चलूंगा, उसमें क्या है, अगर कहा तो मैं चलूंगा। और जब वहां गए, क्या लोगों ने मंच पर जैसे ही कहा कि जब मैं कानपुर में प्रवेश किया तो दीवारों पर जगह जगह मैंने लिखा देखा कि नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे। कहा बच्चा अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? कहा अगर मैं ये कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? उस समय की उम्र वाला कोई है भी कि पहचान ही देखे? किसको पहचान है? अगर कोई बच्चा अपने घर से 40-45 साल पहले निकल जाए और वापिस आ जाए तो उसके माँ बाप भी नहीं पहचान पाएंगे, माँ बाप भी नहीं पहचानेंगे। तो बात तो आपको इशारे समझने चाहिए। क्या समझा था? कहा दुनिया के लोग मुझे कुछ भी कहें, तुम्हारा रिश्ता गुरु से रहेगा, क्योंकि हमने गुरु देखा है, हमने गुरु देखा, सुभाष नहीं देखा है। हमने जो देखा है हम वही मानेंगे। अब ये जरूर है भी कहा सुभाष योगी है, सुभाष महात्मा है, अगर वो तो 100 साल का बन जाए, 4 साल का बन जाए, क्या तुम पहचान लोगे? फिर क्या तुम्हारी समझ में आया? फिर ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? सब क्यों उस शक्ति को बदनाम करते हो? और ये कहा जो जो इस शक्तियों को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार बनाएंगे तो प्रकृति भारी मार लगाएगी। तुमने बदनाम कर रहे हो उनको, तो क्या जो तुम काम कर रहे उस काम के लिए आए? कहा वो तो गुरु को मालूम है वो शक्तियां कहाँ हैं, अब कब आएंगी और कैसे काम करेगी। कहा था इतनी अपार शक्ति आई हुई है। राम के पास तो 16 कला, कृष्ण 64 कला से आई, और सदगुरु दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। कहा जब ये अपने लोग मंडल मुकाम से चलते हैं, बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियां पकड़ के ले आते, उन्हीं से काम कराया जाता। इशारा किया कुछ शक्तियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कुछ पढ़ के निकल आई है। जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएगी,
फिर मैं इनको काम दूंगा। राज का काम, नीति का काम, धर्म का काम, ये सब काम उनको दिया जाए, उनके द्वारा काम करा दिया जाएगा, फिर उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। तो इस बात को सुनते क्यों नहीं? क्यों आप असली सत्संग को नहीं सुनते हो? असली संदेश सारों के क्यों नहीं समझते? तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। झूठा प्रचार मत कीजिए किसी का, जिनको देखा नहीं है, जिनकी स्पीच आपने सुनी नहीं, ये सुनी सुनाई लोगों की कान की ये बातों में तुम फंस करके अपना समय क्यों खराब करते हो? जो कहा जाए वो करो, सीधे सीधे वो काम करो, उससे से काम होगा। अरे जब विश्वामित्र ने अपने चेले राम से समय काम करवा दिया जो किसी ने नहीं करवाया, जबकि वो गुरु थे, तो सदगुरु क्या नहीं करा सकता? कौन सा काम नहीं करा सकता? तुम गुरु और सदगुरु में अंतर नहीं जानते हो। गुरु केवल शारीरिक सामाजिक काम करा के तुम्हें लाभ दे सकता, रात पात धन दौलत दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता, इतिहास बना सकता है, पूजा करवा सकता, लेकिन जीवात्मा लगाकर परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये काम नहीं करेगा। और जो दोनों काम करने आए, कहा मैं देश समाज का सुधार करूंगा, जीवात्माओं का उद्धार करूंगा, जो दोनों काम करने आया है वो समय का कितना महान है। और यहाँ कोई नहीं काम कर पा रहा, वो समय का काम नहीं कर पा रहे। अध्यात्म तो छोड़ दो, भौतिक सुख किसी को नहीं दे पा रहे, न स्वयं में सुख शांति है, न लोगों को दे पा रहे। और जिस समृद्धता दानूर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ऐलान किया है कि मैं नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना को दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जिसका इतना बड़ा संकल्प है उसके बारे में कुछ नहीं, सब भूल गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए लोगों से प्रार्थना किया कि तुम कोई किसी तरह का झूठा प्रचार मत करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ जानते भी नहीं हो। किसी भी शक्ति का को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, न कुदरत भारी सजा देगी आपको। तुम उनको क्यों बदनाम करते हो? जब तुमने देखा नहीं है और सुना नहीं है और समझा नहीं है और कुछ किया नहीं, तो तुम काम कैसे कर सकोगे? तुम्हारे बस का कुछ। यहाँ तो सब कराया जाता। दूरदर्शी क्या है समझ में आया, भूम ज्योतक क्या है समझ में आया, जय गुरुदेव क्या है समझ में आया। ये तीनों आधार तुम्हारे लिए बनाए गए। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक, जय गुरुदेव अध्यात्म, दूरदर्शी भौतिक और भूम ज्योतक सामाजिक, ये तीनों आधार आपको बताए गए। लेकिन तुमने एक भी आधार नहीं पकड़ा। कहा था दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। आज तक किसी ने ऐलान नहीं किया है। जैसे उदाहरण के लिए कोई अस्त्र, राइफल मान लीजिए सपोज, अगर राइफल की नाल से गोली न निकले, कोई गोली का परिणाम बता सकता? जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता है कि मर गया, कि घायल हो गया, कि बच गया, तो परिणाम बाद में आता है। और बाबा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र भी उठाया भी नहीं, चलाया भी नहीं, और परिणाम पहले ही बता रहे। ये भी नहीं समझ तुम्हारी आ रहा। क्या परिणाम कोई बता सकता है? परिणाम तो बाद में आता। बिना कर्म किए कोई फल बता देगा क्या तुमको मिलेगा फल? लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया। ये समृद्ध शक्ति की पहचान है। अभी अस्त्र उठा नहीं, परिणाम बता रहे कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत देश की महिमा होगी, विश्व गुरु बनेगा। क्या ऐसा किसी ने कहा है? क्या ये रिजल्ट कोई आउट कर सकता बिना किया कराए? और बिना किए ही सब परिणाम बता रहे। फिर भी हम आप नहीं समझ पाए वो कौन है, क्या है, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके दिखाएंगे, और कलयुग का कैसा अनोखा दिव्य अलौकिक इतिहास बनाएंगे। कुछ नहीं समझ में लोगों के।
जरा सा भी तो समझा नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। इधर जगह जगह दुकानें लगा दी, क्या इन दुकानों से काम होगा? ये भी तो सोचना चाहिए था। जब सब एक जगह नहीं खड़े होंगे, क्योंकि कलयुग का सिद्धांत है कलयुगे संघ है शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। और ये सब विघटन की उम्र है। कोई 10 आदमी उधर लिया जा रहा, 100 आदमी उधर बहका रहा, 1000 आदमी इधर बहका रहा, इससे कोई काम होगा? तुम भी मारे जाओगे, भी मारे जाएंगे, तुम्हारा भी नुकसान, इनका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय की आवाज को समय से सुनना चाहिए, और सुन करके आवाज सुनते हो तभी दौड़ते हो। आवाज जब लग गई परिवर्तन की, तो आपको परिवर्तन की तरफ दौड़ना चाहिए, इधर उधर फिरकों की तरफ नहीं, उधर से कोई काम नहीं होगा। इसलिए बात को समझिए आप। पहले जब भूम जो तक का काश्तकार बेचारे रोने लगे, आने लगे बाबा जी के पास, कहने लगे हमारी कोई नहीं सुनता है, केवल नोट बोर्ड के समय तो आ गए, इसके बाद कोई नहीं, 5 साल फिर नजर नहीं कोई देखा था। अरे कहा भाई तुमको कोई धोखा दे रहा, तुम एक बार समझ के खड़े हो जाओ। एक बार तुम अगर अपना संगठन, जबकि 90% भूम जो तक है हिंदुस्तान, एक सरकार बनाते हैं, वही परेशान किए जा रहे। अरे इन भूम जो तक काश्तकारों के लिए बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में, यानी भूम जो तक संगठन की आधारशिला रखी थी। और आखिरी दिन कहा है भूम ज्योत को हिंदुस्तान की, सुन लीजिए, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया, झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, अगर तुमने अपना ये भूम ज्योत का झंडा पकड़ लिया, तो जितने ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जो तक काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी, और तुमने उनकी सच्चाई को भी नहीं समझा। कुछ नहीं, इशारे में जब काश्तकार रोने लगा, अरे भाई रोगे तभी तो तुम्हारे दुख को कोई दूर करेगा। जब सब चिल्लाने लगे, तो बाबा जी ने इशारे में क्या कहा था कि उठो भूमि जो तक पकड़े ध्वजी कुकर में, उठो भूमि जो तक पकड़े ध्वजी कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो मतदान द्वारा, सबके इनको दे दो ये निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। देखो इशारा कितना बड़ा था। और महिलाओं से क्या कहा था कि मंत्र तुम फूंक दो अपने पतियों के सिर में,